नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप लोगों के सामने त्रिया चरित्र की एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से आज आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। त्रिया चरित्र और पतिव्रता स्त्री में क्या अंतर है, एक पति स्त्री में क्या अंतर है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। जैसे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। एक समय की बात है, एक सन्यासी एक रास्ते से गुजर रहा था। एक रास्ते से वह जा रहा था और उसे एक राजमहल में जाना था, एक राजा के दरबार में जाना था। लेकिन उसको चलते चलते काफ़ी देर हो गई और रात हो गया। तो फिर सोचा कि अब आगे घना जंगल है, अगर हम इस घने जंगल में से होते हुए जाएंगे, इसमें कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, यहाँ डाकू रहते हैं, इसलिए हमें किसी के घर में विश्राम कर लेना चाहिए था। यह सोच करके आगे बढ़ा और उसे आगे एक घर दिखाई दिया। सोचा क्यों ना हम इस घर में शरण ले लेते हैं, यहाँ जाकर के देखते हैं, हमारे रहने की व्यवस्था हो जाएगी। वह उस घर में जाता है तो घर में जैसे प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी, एक वहाँ पर आदमी था, उसकी पत्नी, दोनों बाहर जाने ही वाले थे। तो यह सन्यासी वहाँ पहुँचता है, उन दोनों से कहता है हमें आगे गांव जाना है, लेकिन रात अंधेरा हो गया है और आगे घना जंगल है, हम जाने में असमर्थ हैं, वहाँ पे कुछ भी घटनाएं हो सकती है, इसलिए आज की रात हम तुम्हारे घर व्यतीत करना चाहते हैं, तुम्हारे घर विश्राम करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हम आपके घर रुक सकते हैं। यह सुन करके वो दोनों कहता है, वह आदमी कहता है, अरे महाराज, आप हमारे घर पधारे हैं, हमारा अहोभाग्य है, हमारा धन्य भाग होगा, आप मेरे घर में विश्राम करेंगे। आप एक सन्यासी हैं, आप हमारे घर में रुक सकते हैं। जो हमारा सामर्थ्य होगा, हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपका सेवा सत्कार करेंगे। यह कह करके सन्यासी ने कहा, धन्यवाद, तुम्हारा कल्याण हो। कह करके सन्यासी को अंदर ले जाता हुआ आदमी और अपने पत्नी से कहता है, सन्यासी के खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। सन्यासी कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार भोजन करता हूँ और उसके बाद भोजन मैं नहीं करता हूँ, मैं दिन बैठने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। आप लोग हमारे लिए परेशान मत होइए, हमारे लिए कोई कष्ट मत उठाइए, आप लोग अपना काम करिए, बस मुझे आराम करने दीजिए, मैं सुबह उठ करके अपने रास्ते चला जाऊंगा। आदमी कहता है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। गुरुवर ले जाता है एक कमरे में, उन्हें कह देता है आप आराम करिए और अपनी पत्नी से कहता है, आप सन्यासी जी को पानी वगैरह दे दीजिएगा, हम अभी आते हैं। यह कहता है, आदमी जाता है सन्यासी के बाद, महाराज गुरुदेव आप आराम करिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, मदिरा पान लेके अभी आता हूँ, आप हमारे घर में यहीं आराम कर दीजिए। अंदर पत्नी उधर अपना काम कर रही है। यह कह करके सन्यासी अपनी पत्नी से कहता है, तुम सन्यासी को पानी दे देना, हम जा रहे हैं कुछ मदिरा पान करके अभी आते हैं। उसकी औरत कहती है, ठीक है, आप जाइए, हम सन्यासी की सेवा कर देंगे। यह कह करके वह आदमी जाता है अपना मदिरा पान पीने। रोज डेली वह मदिरा पान पीने जाता था। वह घर से बाहर चला जाता है मदिरा पान पीने। अब इसकी औरत बहुत खुश होती है, क्योंकि इसे रोज डेली इसी समय वो जाती थी अपने प्रेमी से मिलने। यह बात सुन करके अभी जा रहे हैं मदिरा पान पीने। सन्यासी जी बहुत दूर से चल के आए हुए हैं, थक गए होंगे, अब ये भी आराम करेंगे और सो जाएंगे। अब हम जो है जाते हैं अपने प्रेमी से मिल कर के आते हैं। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश होती है और जा कर के अपने कमरे में अच्छे से सजने लगती है, गाना गा रही है, गुनगुना रही है। इतना वह खुश है अपने प्रेमी से मिलने के लिए कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। फिर वह सज धज करके पूरा मेकअप कर करके पूरा एकदम तैयार हो करके दुल्हन की तरह वह
निकल पड़ती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। वह रास्ते में जा रही थी और उधर से उसका पति मदिरा पान करके दारू पी करके आ रहा था, एकदम नशे में धुत था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। यह इसकी पत्नी जैसे देखी वह तुरंत मुड़ गई दूसरे रास्ते से। उसका पति का भी निगाह उसके पत्नी पर पड़ गया। अपने आप को चेहरा हिलाया कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन स्त्री है जा रही, ये तो लग रहा है मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है। लेकिन फिर वो अपने आप को इधर उधर गिरते संभालते और उसकी पत्नी भागते भागते दूसरे घर से अपने घर आ गई। जो वह मेकअप वगैरह की रही थी, जो कुछ श्रृंगार की थी, वह हाले हाले से हटा देती है, छुड़ाती है और फिर अपने आप को जैसे पहले वेशभूषा में थी उसी वेशभूषा में हो जाती है। अब इधर इसका पति लड़खड़ाते हुए घर आता है और कहता है, कहाँ हो प्रिय, कहाँ हो प्रिय, मेरी कहाँ हो धर्म पत्नी। चिल्लाते कह रहे हो। उसकी पत्नी कहती है, यहीं तो घर पे है, कहाँ चिल्ला रहे हो, हम तो घर में हैं। कहा, नहीं, अभी तुम्हें हमने रास्ते में जाते हुए देखा था, तुम ही थी, कब घर आ गई। वह कहती है, तुम बहुत देखते हो, हम कब से घर में हैं। कसम वगैरह खाने लगी, मैं तो घर में ही थी, तुम कहाँ हमें खोज रहे थे। यह कह करके वह जाता है, गिर जाता है और ये बैठी रही। फिर इसी में लड़ाई होने लगती है कि नहीं, तुम ही थी और तुम ही वहाँ पे गई थी। अब यह सोच करके वह दोनों में झगड़ा होने लगता है। वह अपनी बहुत सफाई देती है लेकिन उसका पति मानता नहीं, नहीं मैं तुम्हें देखा था, तुम ही थी। या झगड़ा होते होते वह अपनी पत्नी को उसी एक रस्सी से वहीं पे घर में बांध देता है और बांध करके चला जाता है अपना आराम करने। यह सोच करके इसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है कि हम अपने जो है प्रेमिका से कैसे मिलने जाएं, वह वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, हम क्या करें। यह इसके पास कोई उपाय नहीं लग रहा था। यही सोच ही रही थी कि इसकी पड़ोस में एक जो है सहेली रहती थी, वह सहेली आ जाती है और कहती है, तुम अभी तक गई नहीं हो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्या कर रही हो। यह देख करके कहती है, तुम देख नहीं रही हो, हमारे पति ने हमें बांध दिया है। वह पूरी घटना बताती है, ऐसे ऐसे हम कैसे मिलने जाएं, अब वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, हम उनसे डेली मिलने जाते थे, अगर आज हम मिलने नहीं जाएंगे तो हम बहुत नाराज़ हो जाएंगे, हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। इसकी सहेली सारी बातें सुनने के बाद उसकी सहेली कहती है, ठीक है, तुम अपने स्थान पे हमको बांध दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं और ऐसे ही घूंघट करके हम बैठे रहेंगे, तुम मिल करके आ जाना, तब हम चले जाएंगे। तो उसकी सहेली उसको छोड़ देती है और उसके स्थान पर अपने को बंधवा लेती है और उसकी औरत इसको बांध करके चली जाती है मिलने अपने प्रेमी से। अब वह होश में उधर लेटा था, फिर वो होश में नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का होश में आया, फिर आके देखता है कि मेरी पत्नी यहीं पे है। आया, फिर कहता है, तुम ही थी। फिर झगड़ने लगता है, ये कहता है मैं नहीं थी, तुम मान नहीं रहे हो। यही गुस्सा फिर उसको आ जाता है। यह सोच करके वह गुस्से में आता है और एक चाकू लेता है, चाकू से अपनी पत्नी की नाक को काट देता है। उसकी नाक यानी कि उसकी सहेली उस स्थान पर है, उसकी नाक कट जाती है और वह जा करके फिर लेट जाता है। दारू के नशे में है, दारू बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, मदिरा पान इतना ज़्यादा किया है, उसे बार बार कभी होश में आता है, कभी उधर गिरता है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है उसे कभी कोई होश नहीं रहता है, वो समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं जो ज़्यादा दारू पीता है वो एकदम सच बोलता है, उसके मन में से जो बातें मुंह से निकलती है वो सत्य बातें निकलती हैं। यह सोच करके अब वह फिर जाकर लेट गया और इसकी पत्नी वहाँ जाती है अपने प्रेमी से, फिर मिल करके वापस आती है और अपने सहेली को छोड़ देती है। तो उसको सहेली जब देखती है उसकी नाक कट गई, वह सहेली उसकी कहती है, तुम्हारी वजह से आज हमारी नाक कट गई है, हम अब कैसे मुँह दिखाएंगे, अभी हम अपने घर जाएंगे, हम अपनी पति से क्या कहेंगे,
तुम्हारे पति ने मेरी नाक काट ली है, अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। यह सोच करके उसकी फिर पत्नी वहीं स्थान पे अपने आप को बंधवा लेती है और उसकी सहेली अपने घर चली जाती है। अब उसकी सहेली अपने घर चली जाती है, अब ये वहीं पे अपना बंधवा देती है। कुछ देर बाद फिर इसका पति आता है और कहता है, तुम सही बताओ, तुम ही थी और तुम जो है अब मान नहीं रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो सुबह जा करके हम राजा के पास आप ले चलेंगे, इस समस्या को वहाँ हल होगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसकी पत्नी खूब क्रिया कसम खाती है, कहती है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तुम मान नहीं रहे हो। उसने कहा कि हम कैसे मान लें। तो उसकी सहेली ने सारी बातें उसे बताई थी, कैसे कैसे नाक कटी। वह पत्नी फिर कहती है, हम कसम खा के कहते हैं हम ही थे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुमने हमारी नाक को काटा था। अब आप हमें, अगर हम कसम खाते हैं, अगर आप मेरी नाक काटे थे कि हम नहीं होते, हम यहीं पे भस्म हो जाएंगे, हम यहीं पे जल जाएंगे। ये देखिए मेरी नाक है। वह देखता है, अचंभित हो जाता है, कहता है अरे ये तो मैंने उसकी अपनी पत्नी की नाक काटे थे और इसकी नाक जुड़ी हुई है। इसका मतलब यही है हम नशे में थे, हम नहीं जान पाए। यह भ्रमित हो जाता है, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, कहता है हाँ प्रिय, हमने तुम्हारे ऊपर शंका किया, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमें माफ़ कर दो। ये तो तुम्हारी नाक सही है, तुम तो वही हो। फिर हमने, हो सकता है हमसे भूल हो गई हो, हम ज़्यादा पी लिए, हम नहीं जान पाए हैं। और ये प्रक्रिया उस कमरे में लेटा हुआ सन्यासी सब कुछ देख रहा है। क्या है स्त्री की माया, वो सोच रहा है आज मैं भी एक पाप का भागीदार बन रहा हूँ। जितना मैं इसको सब देख करके हम क्या करें, कैसे करें, वो सन्यासी सोच रहा है क्या है स्त्री की माया। भगवान कैसे त्रिय चरित्र दिए हैं जो खुद भगवान भी नहीं जान पाते हैं। अब इधर जो उसकी सहेली थी अपने घर जाती है और जाते जाते ये सोचती है कि हम कैसे करें। अभी हमारे पति देखेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी नाक कौन काट लिया है, तुम्हें क्या हो गया है। ये सब तमाम चीज़ें रास्ते में सोचते सोचते वो जाती है, बिस्तरा पे लेट जाती है। और बिस्तरा पे लेटने के बाद उसका पति आता है और कहता है कि अब हमें काम पे जाना है, अभी तुम सो रही हो, कब उठोगी। लेकिन यह कोई जवाब नहीं देती है, लेटी रहती है। वह आता है, फिर गुस्से में कहता है हमें जल्दी लाओ, हमारा सामान छेनी और छुरी, हम जा रहे हैं काम पे, अभी लेट हो जाएंगे तो सेठ वहाँ डांटेगा कि तुम कितनी लेट काम पे आ रहे हो, हमें काम नहीं देगा और काम से निकाल देगा। तुम जल्दी करो और हमारा पूरा सामान दे दो, हमें काम पे जाना है। अब यह सोच करके वह सोचती है हमें कुछ ना कुछ अभी उपाय सोचना होगा। वह मुंह चेहरा अपना ढके हुए लाती है, उसको चाकू के बजाय, छुरी के बजाय चाकू पकड़ा देती है। वह गुस्सा जाता है, उसका पति कहता है हम तुमसे छुरी मांग रहे हैं और तुम हमें चाकू दे रही हो, हम कैसे चाकू से काम करेंगे। रोज़ हम छुरी लेके जाते हैं काम करने, आज हम चाकू लेके जाएंगे। या फिर गुस्सा आ जाती है, लेकिन वह चाकू देती है और गुस्सा करके वह आदमी फिर गुस्सा करके अपने औरत के ऊपर दौड़ता है। फिर वह औरत जो है चाकू वह आदमी फेंक देता है अपनी औरत के ऊपर, लो इसको ले जाओ, हमें छुरी मांग रहे हैं, तुम चाकू दे रही हो। अब वो रो रो कर बहाना बनाने लगती है कि तुमने चाकू मार दिया, हमारी नाक कट गई। अब वो रोती लगती है। उसने कहा कि हम चाकू नहीं मारे, हम तुम्हारी नाक नहीं काटे हैं। लेकिन यह नहीं मानती है, चिल्लाते हुए घर के बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि देखो गाँव वालों, देखो पड़ोस वालों, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली है, हम कैसे नाक दिखाएंगे, समाज में हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा खून बह रहा है। चिल्ला के सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने ये क्या किया, तुमने अपनी पत्नी की ही नाक काट ली, तुमने अपनी पत्नी की क्यों नाक काटी। अब वो सफाई दे रहा है और कह रहा है नहीं, मैंने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है, मैं अपनी पत्नी की नाक क्यों काटूंगा। लेकिन यही है क्रिया चरित्र कि
कौन जान पाए इनकी महिमा को। फिर ये लड़ाई झगड़े होते होते यह पंचायत, यह लड़ाई झगड़े राजा के दरबार तक पहुंचती है। ये बात राजा के सैनिक पता कर लेते हैं, वो उनके गांव में टहलते रहते हैं। अब फिर यह फैसला होता है राजा के दरबार में। वह कहता है आदमी, अब हमारा फैसला राजा साहब खुद करेंगे। अब ये दोनों चले जाते हैं राजा साहब के न्यायालय में और राजा साहब का दरबार लगता है। राजा साहब कहते हैं, चलो तुम दोनों बताओ क्या बात है, कैसे हुआ, हम अब तुम्हारा निर्णय करते। दरबार में सब लोग जुटे होते हैं और उसी दरबार में वो सन्यासी भी मौजूद था, जो सन्यासी अगले दिन उसके घर रुका था। अब वह दरबार में फैसला जाता है न्याय करने के लिए। राजा पूछता है क्या हुआ, तो उसकी पत्नी बताती है कि हमारे पति ने हमारी नाक काट ली है। फिर वो भी सारी घटनाएं उसका आदमी बताता है, नहीं हमने इनकी नाक नहीं काटी है। तब उसी दरबार में वो ऋषि बैठा, वो सन्यासी बैठा था। वो सन्यासी कहता है, महाराज अगर आदेश हो इस आपकी पहेली को हम सुलझा सकते हैं, इस घटनाक्रम को हम आपके सामने रख सकते हैं, इस घटनाक्रम को हम एकदम स्पष्ट आपके सामने बता सकते हैं, इससे आपको न्याय करने में आसानी होगी। महाराज कहते हैं ठीक है, बताओ, आप ही बताओ क्या बात है। वह सन्यासी बताता है, इसकी जो सहेली है वो उसके सहेली के घर हम रात में रुके थे। हम आपके यहाँ आ रहे थे लेकिन अंधेरा ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से हम नहीं आ पाए और इसके घर में रुके थे। इसके घर में जो है सारी रात की घटनाएं हमने देखा है। इसकी नाक को जो है जिसके घर में हम रुके थे उसकी पति ने काटा है और अपनी पत्नी समझ करके सारी घटना जब बताते हैं और राजा वो सारी घटनाएं सुनते हैं, सुनने के बाद उसको भेजते हैं, जाओ उस पत्नी को बुला के लाओ। इसके सैनिक, राजा के सैनिक जाते हैं, उसकी पत्नी को भी बुला करके घर पे लाते हैं और सारी घटनाएं ऋषि बताता है और उसका पति भी बताता है, हाँ हमने नाक अपनी पत्नी की काटा था। तो ऋषि समझाता है कि नहीं, वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी, तुम्हारी पत्नी के स्थान पर ये बैठी थी, इसको बांध करके तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी से मिलने गई थी। सारी घटना घटने के बाद तब राजा ने न्याय दिया कि ले जाओ इन चारों लोगों को, दोनों लोगों को न्याय उसमें डाल दो, कारागार में डाल दो और वहीं पे बंद कर दिया जाता है। इनकी वहीं पे सजा राजा सुनाता है और बंद कर दिया जाता है। फिर राजा कहता है और ऋषि कहते हैं, क्या है महिमा, इनकी महिमा को कोई नहीं जान पाया, स्त्री की त्रिया चरित्र को कोई नहीं जान पाया, इनकी त्रिया चरित्र को ब्रह्मा ने खुद नहीं जान पाए। अब ऋषि वहाँ से निकलता है और जाता है, यही सोचते सोचते हम भी रात में उनके भागीदार थे। अब हम कैसे, हम अपने पापों का कैसे प्रायश्चित करें। अब हमें तप करना पड़ेगा, अपने पापों का जो है हमें भी अंत करना पड़ेगा। क्योंकि कोई पाप करे या उस पाप को देखे तो भी पाप का भागीदार बन जाता है। यह सोच करके वह सन्यासी जाता है जंगल में और तप करता है। तप करने के बाद साक्षात नारद मुनि को स्मरण करता है। नारद मुनि आते हैं और ऋषि उनको प्रणाम करता है कि नारद मुनि जी, आप हमारी समस्या का समाधान बताएं, हमारे पापों का कैसे अंत होगा, हम तो समझ ही नहीं पाए। तो नारद मुनि कहते हैं, स्त्री की त्रिया चरित्र तो खुद ब्रह्मा नहीं जान पाए, रचयिता नहीं जान पाए, आप जैसे ऋषि हम जैसे कैसे जान पाएंगे, आप जैसे ऋषि कैसे जान पाएंगे। जाइए तुम अपने पापों का प्रायश्चित करिए, आप जो है तप करिए, आपके पाप धुल जाएंगे और आप आगे से ऐसे किसी घर में मत रुकना। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी, अब आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।